हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश परमातो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्वांटम नंबर क्या होता है। तो क्वांटम नंबर जैसा कि आपने सुना होगा क्वांटम थ्योरी, तो वो तो नहीं है, लेकिन क्वांटम नंबर ये कुछ होता है। ठीक है, ये एटम से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखते हैं क्वांटम नंबर क्या है। तो देखिए बहुत सिंपली वर्ड में मैंने लिखा है यहाँ पर कि क्वांटम नंबर एक 4 नंबर का सेट होता है। क्या होता है? 4 नंबर का सेट होता है, मतलब इसमें 4 गो नंबर होता है। बस इतना आप जान के रखिए कि 4 नंबर का सेट होता है। और वही 4 नंबर जो जो है ना, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है हमको। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। कहाँ पर? एटम में। कि कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है यही 4 को नंबर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर बोलते हैं। समझ में आ गया? क्वांटम नंबर क्या है? 4 नंबर का सेट है। क्या है ये? एक सेट है 4 नंबर का, जो हमको एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। अब कैसा इंफॉर्मेशन? जैसे कि सच एज लोकेशन के बारे में हो गया, एनर्जी के बारे में हो गया, इलेक्ट्रॉन का लोकेशन के बारे में हो गया, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी के बारे में हो गया, इलेक्ट्रॉन का टाइप्स के बारे में हो गया। सॉरी, इलेक्ट्रॉन का टाइप नहीं, इलेक्ट्रॉन जिसमें पाया जाता है उस ऑर्बिटल के टाइप्स के बारे में हो गया, और ऑर्बिटल के शेप और ओरिएंटेशन के बारे में। ऑर्बिटल किस तरह से, उसका शेप कैसा कैसा होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बोर्स थ्योरी बोर्स थ्योरी मैंने आपको नील्स बोर का थ्योरी पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि ऑर्बिटल क्या होता है, उसका शेप किस किस तरह का होता है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर 4 नंबर का सेट होता है जो एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। कैसा इंफॉर्मेशन? जैसे कि इलेक्ट्रॉन का लोकेशन, इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, इलेक्ट्रॉन है ना, क्या एनर्जी कितना है, और ऑर्बिटल का टाइप्स कि किस किस टाइप का ऑर्बिटल पाया जाता है, शेप कैसा शेप होता है ऑर्बिटल का, और ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल कि उस ऑर्बिटल का मूवमेंट कैसा है उस एटम में। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्वांटम नंबर। समझ में आ गया? अब हम लोग देखेंगे क्वांटम नंबर के टाइप्स, यानी कितना प्रकार का होता है क्वांटम नंबर। यही 4 सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। तो यही 4 गो नंबर क्या क्या है इसको अब हम लोग देखेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो क्वांटम नंबर 4 नंबर का सेट होता है वो 4 नंबर कौन कौन से। पहला नंबर आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ये सब याद रखिए, ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको छोटा एन से डिनोट करते हैं। सेकंड आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर। इसका दो नाम है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसको छोटा एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल। तीसरा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या आता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग कैपिटल एम और नीचे में उसका बेस में स्मॉल एल दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट आता है आपका चौथा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस। ये 4 क्वांटम नंबर हो गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल एन, एजीम्यूथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, स्मॉल एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल, स्पिन क्वांटम नंबर एस। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके चारों को डिस्कस करते हैं कि कौन क्या बताता है। चलिए देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो आपका सबसे पहला क्वांटम नंबर का सेट में जो आता है वो पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से मैंने 1 2 3 4 पॉइंट लिखा है, आपको यही 4 पॉइंट याद करके रखना है बस। तो इट गिवन बाय नील्स बोर, ये जो क्वांटम नंबर का खोज किया था ये नील्स बोर ने खोज किया था। ठीक है, इट डिटरमाइन it determines the main energy level और सेल। ठीक है, ये जो क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है? मेन एनर्जी लेवल, जिसको हम लोग सेल भी बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है किसी भी एटम में, किसी भी एटम में जो भी एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उस एनर्जी लेवल यानी सेल, जाहिर सी बात है सेल, उसके बारे में हमको कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट और क्या बताता है? एवरेज डिस्टेंस। क्या बताता है? एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इन ए पर्टिकुलर शेप। मतलब न्यूक्लियस से मान लेते ये इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लेते इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस कक्षा से इसका दूरी कितना है ना, मतलब एनर्जी लेवल में ही घूम रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी लेवल का न्यूक्लियस से दूरी को बताता है।
आज जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सेल है ना, हम लोग बोलते हैं कि यही सेल का हमको निकालना है, तो इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से दूरी भी बता देता है हमको, डिस्टेंस भी बता देता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगला एनर्जी सेल्स आर डिनोटेड एच। अब जो एनर्जी सेल, बहुत सारा एनर्जी सेल होता है ना एटम में, होता है क्या, न्यूक्लियस के बाद मान लेते ये न्यूक्लियस से प्लस से डिनोट करते हैं, और ये एनर्जी सेल हो गया, ये पहला कक्षा हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया। तो ये जो सेल है ये न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस से इस सेल का नाम रख दिया, जैसे पहला जो सेल है उसका नाम रख दिया के, फिर इसका नाम रख दिया एल, इसका नाम रख दिया एम, फिर एन, फिर उस तरह से चलते रहता है। तो इस तरह से न्यूक्लियस से स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस जो एनर्जी सेल उसका नाम रख दिया के एल एम, या फिर आप 1 2 भी नोट कर सकते हैं। ये हो गया पहला, तो 1, ये दूसरा 2, ये तीसरा 3 4 5 6, इस तरह से आप एनर्जी सेल का नाम रख दिया कि के सेल, एल सेल, एम सेल, उसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जैसे एक सेल में है ना, मान लेते हमको बोलेगा कि तुम बताओ कि एम सेल में टोटल कई इलेक्ट्रॉन है, यानी बोलेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, किसी भी सेल में। हम बोलते हैं कि एम सेल में बताओ कितना इलेक्ट्रॉन है ना, कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला आता है 2n² है ना, 2n²। यहाँ पर एन का वैल्यू पुट कीजिए, एम का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 2, एम का वैल्यू 3, तो एम का वैल्यू 3 यानी यही वाला आपका एन का वैल्यू है ना, सीरियल नंबर कितना है एम 3 नंबर में, तो यहाँ पर एन का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो बोलेगा कि एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से आप देखिए के सेल में आपको मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, कैसे, यहाँ पर के यानी एन का वैल्यू, स्मॉल एन का वैल्यू कितना 1, 2 1 कम 2, सॉरी हाँ, तो 1 का स्क्वायर 1 और गुणा 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में, एल सेल यानी एन का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, एल सेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एम में 18 इलेक्ट्रॉन मिलेगा है ना। एन में आपको 4 पुट कीजिए एन का वैल्यू है ना, क्योंकि एल का वैल्यू 1, के का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 2, एम का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, तो इस तरह से एम में आपका टोटल 32 को इलेक्ट्रॉन मिलेगा है ना। तो ये आपका फॉर्मूला है, इस तरह से आप फॉर्मूला से आप इसको निकाल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेल में कई इलेक्ट्रॉन है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वांटम नंबर का सेट को देखेंगे जिसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। तो देखिए ये जो दिया गया था ना क्वांटम नंबर, इसका खोज किया था सोमरफेल्ड ने। किसने खोज किया था, सोमरफेल्ड ने। और इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ एन डू नॉट हैव सेम एनर्जी, मतलब क्या रहा है कि मान लेते हैं जैसे हम मान लेते हैं सोडियम एटम का के सेल, मान लेते हैं सोडियम एटम का के सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, के सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, और पोटेशियम एटम का जो के सेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पोटेशियम एटम के सेल में जो इलेक्ट्रॉन, इसका भी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो हम लोग जानते हैं। तो बोल रहा है कि तब तो इसमें के का मतलब एन का वैल्यू 1, और यहाँ भी के का मतलब एन का वैल्यू 1, तो इसका मतलब बोल रहा है कि जिसका एन का वैल्यू सेम है ना, इलेक्ट्रॉन है द सेम वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, जिस एटम का एन का वैल्यू दोनों का सेम है, लेकिन ये मतलब जरूरी नहीं और यह एकदम हो ही नहीं सकता है कि दोनों का एनर्जी भी सेम होगा, है ना। इसका ये जरूरी नहीं है कि के का वैल्यू सेम है, इसका मतलब इसका जो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका जो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का एनर्जी सेम होगा, ये गलत है। मतलब दोनों का एनर्जी सेम नहीं होगा, मान रहे कि दोनों में के सेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फिर और दोनों अलग अलग एटम है, लेकिन एन का तो वैल्यू सेम है ना, देखिए एन बराबर 1, एन बराबर 1, लेकिन ये नहीं हो सकता कि दोनों का एनर्जी भी सेम होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अलग अलग एटम है ना, अलग अलग एटम का साइज अलग अलग होता है, साइज अलग होने के कारण मास अलग होता है ना, एटॉमिक नंबर अलग होता है, तो एटॉमिक नंबर अलग होता है, मास अलग होता है, प्रॉपर्टीज अलग होता है, जिस कारण से जो अलग अलग एटम का जो सेल होगा उसका एनर्जी भी अलग अलग होगा। ऐसा बात नहीं है कि एन का वैल्यू सब एटम का पहला सेल का एनर्जी सेम होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सब एटम का पहला सेल का वैल्यू अलग अलग, सब एटम का दूसरा सेल, तीसरा सेल, मतलब क्या रहा है कि एन का वैल्यू भले मान लेते हैं कि दोनों का सेम है, लेकिन एनर्जी सेम नहीं होगा। तो ये पता कैसे चला है, मतलब यहाँ पर हमको एनर्जी के बारे में ये कॉन्सेप्ट बता रहा है, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ना वो आपका बेस्ड ऑन एनर्जी है ना, एनर्जी के बारे में बताता है, डिस्क्राइब अबाउट द एनर्जी ऑफ ए सब सेल। तो एनर्जी ऑफ ए सेल, तो सेल आर डिवाइडेड इनटू सब सेल, और ये जो है ना एजीमुथल क्वांटम नंबर ये आपका सब सेल के बारे में बताता है। कोई पूछेगा आपसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है,
तो आप बोलिएगा ऑर्बिट के बारे में, सेल के बारे में, एनर्जी लेवल के बारे में। पूछेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, तो आप लोग बोलिएगा कि एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल के बारे में बताता है। ठीक है, सबसेल के बारे में। अब देखिए, तो जिस तरह से हम लोग देखे थे वहां पर एक फॉर्मूला हम लोग देखे थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला देखे थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का एक फॉर्मूला उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम लोग देखे थे 2n²। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक हम लोग फॉर्मूला देखेंगे कि L बराबर, वहां पर हम लोग n बराबर, मतलब ये हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला था। उसी तरह से यहाँ पर भी एक फॉर्मूला हमको याद रखना है, L का वैल्यू अगर आपसे कोई निकालने बोलेगा कि बताओ किस उसमें कितना सबसेल है, तो L बराबर 0 to n-1। मतलब इस फॉर्मूला से आप निकाल क्या सकते हैं कि उस सेल में है ना, उस पर्टिकुलर सेल में कितना सबसेल है, कितना सबसेल है। तो पूछेगा कि नंबर ऑफ सबसेल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो आप लोग बोलिएगा कि L बराबर 0 से n-1। ठीक है, n का वैल्यू यहाँ पर आप 1 2 3 कुछ भी पुट करके देखिए, आपका L का वैल्यू आ जाएगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं n का वैल्यू हम लोग पुट करके देखते हैं फॉर K सेल के लिए। हमको पता नहीं कि K सेल में कई गो ऑर्बिटल मतलब सबसेल, हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है कि K सेल में कई गो सबसेल। तो हम लोग निकालते हैं K सेल में n का वैल्यू क्या होता है 1, तो बस पुट कर दीजिए, L का वैल्यू निकाल लीजिए 0 से n-1, 0 से n-1, n का वैल्यू 1 - 1 बराबर 0 से 0 यानी 0। 0 का मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं, 0 का मतलब एगो नंबर है ना, 0 एगो नंबर है क्या नहीं, एकदम है। तो 0 क्या है, एगो सबसेल है, एगो सबसेल, वन सबसेल। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बता K सेल में कई गो सबसेल है, तो आप लोग बताइए K सेल में मात्र एक ही गो सबसेल है, उसका नाम क्या है 0। क्या नाम है उसका 0, जिसको हम लोग S से भी डिनोट करते हैं, S। ये मैंने आपको ऑर्बिटल में पढ़ाया था, S 0 को हम लोग बोलते हैं S सबसेल। ठीक है, बोलेगा आपसे कोई कि बताओ M सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन, मतलब कई गो सबसेल, इलेक्ट्रॉन का बात नहीं करेंगे अभी, सबसेल की बात करेंगे। बोलेगा कि M सेल में क्या गो सबसेल है, तो M सेल, तो M सेल में N का वैल्यू क्या होगा KLM 3, N का वैल्यू 3 आ गया। L का वैल्यू निकालते हैं 0 से 3 - 1 यानी 0 से 1 2, 0 से 2, 1 2 3 कई गो सबसेल हुआ, 3 गो सबसेल। कोई आपसे पूछेगा कि बताओ किसी भी एटम का M सेल में कई गो सबसेल होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि M सेल में 0 से n-1 यानी 3 - 1 यानी 0 1 2 3 गो सबसेल होगा। इसका नाम क्या है 0 का S, उस सबसेल का नाम होगा S सबसेल 1, उस सबसेल का नाम होगा P सबसेल 2, उस सबसेल का नाम होगा D सबसेल। ये सबसेल का नाम है। तो इतना हो गया, आपको पता चल गया कि L क्या है मेरा नंबर ऑफ सबसेल निकालने का फॉर्मूला किसी भी सेल में, किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी एनर्जी लेवल में। सेल का ही मतलब ऑर्बिट, उसी का मतलब एनर्जी लेवल। ये फॉर्मूला कंफर्म हो गया। नोट में आप लोग याद कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेल, देखिए हम लोग n का वैल्यू जैसे 1 लिए थे यानी K, तो उसमें 0 या वो वैल्यू आया था, यानी उसका सबसेल का वैल्यू कितना आया था, एगो सबसेल था। n का वैल्यू 2 लिए थे, है ना, L लेंगे तो n का वैल्यू 2, तो सबसेल 0 1 यानी 2 के सबसेल। n का वैल्यू 3 लिए यानी M सबसेल, सॉरी M सेल, तो सबसेल का आया था 0 1 2 3 को सबसेल आया था। तो जितना n का वैल्यू होगा उतना सबसेल का वैल्यू होगा, यानी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि सबसेल का होगा जितना n का वैल्यू आप लोग लेंगे, यानी जितना सेल का नंबर रहेगा, है ना। समझ में आ गया एनर्जी ऑर्डर। अब देखिए हम लोग अभी देखे कि 0 आया था, 0 के लिए S लिखे थे, 1 आया था तो उसके लिए P लिखे थे, 2 आया था उसके लिए D लिखे थे, और 3 आया तो उसके लिए F लिखेंगे, 4 आएगा तो उसके लिए G लिखेंगे। तो बताइए इसमें चारों पांचों का एनर्जी किसका ज्यादा है, इसके एनर्जी का जो ऑर्डर होता है ना इस तरह से, एस का सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, पी का सबसे, एस का सबसे कम एनर्जी होगा, उसके बाद पी का होगा, उसके बाद डी का, फिर एफ का, फिर जी का। तो ये बढ़ते हुए एनर्जी ऑर्डर में जाता है, ठीक है, बढ़ते हुए एनर्जी का ऑर्डर में जाता है। तो एस से सबसे कम एनर्जी, एस ऑर्बिटल, ऑर्बिटल अभी नाम नहीं लेंगे, एस सबसेल का नाम लेंगे। एस सबसेल का एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा एनर्जी पी सबसेल का, उससे ज्यादा एनर्जी डी सबसेल का, उससे ज्यादा एनर्जी एफ सबसेल का, और सबसे ज्यादा एनर्जी जी सबसेल का, और भी चलते रहेगा इस तरह से। तो इस तरह से एनर्जी का, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर एनर्जी के बारे में बताता है ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका एनर्जी के साथ साथ आपका सबसेल के बारे में बताता है ना।
तो इसीलिए इसमें हम लोग एनर्जी का भी थोड़ा बात कर लिए, सबसेल का एनर्जी के बारे में कि एस सबसेल का एनर्जी सबसे कम, एफ सबसेल, उसके बाद पी डी एफ, इस तरह से बढ़ते जाएगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन है। अब हम लोग यहाँ पर जैसे लिखे कि एजीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी देता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब किसी भी सबसेल का, किसी भी इलेक्ट्रॉन का, सबसेल नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन के चलिए बोलते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि देखिए ये हुआ नाभिक, ये हुआ वृत्ताकार कक्षा जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा, इस तरह से चक्कर लगा रहा, तो ये क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट है, मतलब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है। जब इस तरह से दूरी तय करेगा, देखिए इस तरह से जब दूरी तय करता है लीनियर पाथ में, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जब सर्कुलर पाथ में दूरी तय करेगा तो उसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, है ना। तो उसी तरह से तो ये कुछ वेलोसिटी से चल रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसका कुछ ना, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। इस इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास है और कुछ ना कुछ वेलोसिटी से वो चल भी रहा है, मूव कर रहा है, तो इसका मतलब वो वृत्ताकार कक्षा में मूव कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इसका वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, तब इसका मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताता है, और एक फॉर्मूला भी देता है कि एंगुलर मोमेंटम हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हैं, किसी भी सबसेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। रूट अंडर एल, ब्रैकेट के अंदर में l+1 और h/2π, तो h/2π ये आपका रूट में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर l का वैल्यू पुट कीजिए, l का वैल्यू 0 पुट करके देख लीजिए, आपका वैल्यू होगा यहाँ पर h/2π होगा, है ना। और उसके बाद फिर होगा 2 पुट करके देखिए, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, तो √6/h/2π, है ना। तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये जो क्वांटम नंबर है ना, जो क्वांटम नंबर, ये आपका चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 चीज के बारे में बता रहा है, सबसेल के बारे में बता रहा है, सबसेल के एनर्जी के बारे में बता रहा है, और एंगुलर मोमेंटम के बारे में बता रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। तीसरा क्वांटम नंबर है दोस्तों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M और बेस में स्मॉल l दे देते हैं, है ना। तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, इसका खोज किया था लिंडे ने, है ना। इसका खोज किसने किया था, लिंडे ने, LINDE, लिंडे। और ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर को बारे में बताता है। कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन किस तरह से मोशन करता है उसके बारे में बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सबसेल, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता है कि सबसेल में कितना ऑर्बिटल पाया जाता है। देखिए अभी तक हम लोग दो चीज देखे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल l, जो हमको क्या बता रहा था, सेल के बारे में, जिसको हम लोग एनर्जी लेवल या फिर ऑर्बिट भी बोलते हैं। l एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको क्या बताया, अभी अभी याद कीजिए, सबसेल के बारे में, है ना, सबसेल के बारे में SPDF अभी पढ़े हम लोग। अब तीसरा ये जो है ना ML, ये हमको बता रहा है ऑर्बिटल के बारे में। यही चीज आपको याद रखना है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, कौन सा क्वांटम नंबर आपका ऑर्बिटल के बारे में बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। और ऑर्बिटल पाया कहाँ जाता है, सबसेल में। पूछेगा सबसेल कहाँ पाया जाता है, सेल में, सेल से ही निकला है ना सबसेल, और सबसेल के अंदर में पाया जाता है ऑर्बिटल। तो सबसेल के अंदर में पाया जाता है ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल के बारे में कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कि सबसेल में कितना ऑर्बिटल होगा। जैसे मान लेते हैं अभी हमने 4 को सबसेल पढ़े, SPDF, तो S सबसेल में कई गो ऑर्बिटल होगा, P सबसेल में कई गो ऑर्बिटल होगा, D में कई गो ऑर्बिटल होगा, F में कई गो ऑर्बिटल होगा, है ना, कितना ऑर्बिटल होगा, ये हमको कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, -l से +l, है ना। और यदि ये नहीं याद रखना है तो ये वाला याद रख लीजिए, 2l+1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल 2l+1। अगर आपको पूछ देगा बताइए D सबसेल में कई गो ऑर्बिटल है, D सबसेल में, तो अभी अभी हम लोग देखे थे कि l का वैल्यू, S में l का वैल्यू क्या था, याद कीजिए, 0 था, याद आया है, 0 था, मतलब एक सबसेल P1 D2 और 3F और G4, याद आया कुछ, अभी अभी पढ़े थे हम लोग, है ना। चल का लेना है, पानी है वहां पर। चलिए देखिए ये हो गया, हाँ। तो अभी अभी हम लोग बोले कि सबसेल S रहेगा तो उसका नाम है 0, मतलब 0 रहेगा तो उसका नाम S
वन रहेगा एगो सबसेल, तो एगो सबसेल रहेगा जिसका नाम जीरो है तो उसका उस सबसेल का एक और नाम है एस सबसेल। वन मतलब जीरो और वन, वन कहने का मतलब है जीरो और वन, है ना। टू कहने का मतलब है जीरो वन टू, है ना। और थ्री कहने का मतलब जीरो वन टू थ्री, ये है मेरा मतलब। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो मान लेते हैं अभी हम निकाल रहे हैं, आपको पूछा डी ऑर्बिटल में सॉरी डी सबसेल में कई ऑर्बिटल, एल का वैल्यू पुट कर दीजिए टू, डी में टू गुना टू प्लस वन, टोटल हो गया 5, है ना। 5 गो ऑर्बिटल होगा आपका डी सबसेल में। एस में कई ऑर्बिटल होगा, एस में जीरो पुट करके देखिए एक ऑर्बिटल होगा, पी में 1 पुट करके देखिए 3 गो ऑर्बिटल होगा, डी में अभी अभी देखे 5 गो ऑर्बिटल होगा, और एफ में 7 गो ऑर्बिटल होगा, जी में पुट करके देखिए 4 पुट करके देखिए 4 दूनी 8 9 9 गो ऑर्बिटल होगा। ये हो गया। अब आपको पता करना है कि ये सारा ऑर्बिटल में यानी एक ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल, 9 ऑर्बिटल इस तरह से होता है। एक ऑर्बिटल 1 2 3 गो ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 गो ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7 गो ऑर्बिटल, इस तरह से 9 गो ऑर्बिटल। तो आपको पता करना है कि एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपको ऑर्बिटल तो पता चल गया कि सबसेल में एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होगा, पी सबसेल में 3 गो ऑर्बिटल होगा, डी सबसेल में 5 गो ऑर्बिटल होगा, एफ सबसेल में 7 गो ऑर्बिटल होगा, जी सबसेल में 9 गो ऑर्बिटल होगा। तो अब आपको पता करना है कि एस सबसेल में कई गो इलेक्ट्रॉन होगा, पी सबसेल में कई गो इलेक्ट्रॉन होगा, डी सबसेल में कई गो इलेक्ट्रॉन होगा, एफ में कई गो इलेक्ट्रॉन होगा और जी में कई गो इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए प्रत्येक ऑर्बिटल में दो गो इलेक्ट्रॉन होता है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। एस में 2 गो इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन भराएगा, इसमें 3 गो है तो 6 गो इलेक्ट्रॉन भराएगा, दो गो, 7 है तो 14 गो इलेक्ट्रॉन भराएगा, और यहाँ पर है, यहाँ 5 है तो 10 गो इलेक्ट्रॉन भराएगा, 7 है तो 14 गो इलेक्ट्रॉन भराएगा। ये आपका इलेक्ट्रॉन बता रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ये है सबसेल, ये है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये है सबसेल, सबसेल ये है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और ये सभी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सब आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अब हम लोग लास्ट वाला चलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, नोट कर लीजिए इसको। और सबसे लास्ट और चौथा क्वांटम नंबर है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, और नाम से ही पता चल रहा है स्पिन, है ना। तो ये जो क्वांटम नंबर है ये दिया गया था गॉडस्मिथ नामक साइंटिस्ट के थ्रू। गॉडस्मिथ नामक साइंटिस्ट ने स्पिन क्वांटम नंबर का खोज किया था। स्पिन क्वांटम नंबर में क्या होता है कि आपने जिस तरह से देखा होगा, सूरज भी अपना एक्सिस में घूमता है, सारे प्लैनेट्स भी अपना एक्सिस में घूमता है ना। चंद्रमा भी अपना कक्षा में घूमता है, अपना कक्षा में मतलब क्या, धरती का कक्षा में नहीं, अपना ही एक्सिस में घूमता है ना, रोटेट करता है। तो उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन होता है, कौन, इलेक्ट्रॉन, वो भी अपना ही एक्सिस में घूमता है, अपना ही एक्सिस में रोटेट करता है, स्पिन करता है। तो वही बता रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन आल्सो स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो दो तरीका से घूमता है ना। धरती सब जैसे कोई प्लैनेट कैसा घूमता है, इस तरह से घूमता है, मान लेते ये प्लैनेट है तो ये अपने एक्सिस के थ्रू इस तरह से घूमता है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर वो दो तरीका से घूमता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज एक इस तरह से घूमता है, एक इस तरह से घूमता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो एस कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। यदि क्लॉकवाइज जाएगा, है ना, यदि क्लॉकवाइज जाएगा तो उसका एस का वैल्यू होगा +1/2, और यदि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो उसका एस का वैल्यू होगा -1/2। बस इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, ये आपको याद रखना है। क्लॉकवाइज है प्लस हाफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज है माइनस हाफ होगा। ठीक है, इसमें एस का दो का वैल्यू होता है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। जिस तरह से हम लोग एम का वैल्यू देखे थे, एम का वैल्यू देखे थे, उस तरह से एस का भी दो एक वैल्यू होता है, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। These two values are represented by two arrows pointing in the opposite direction। देख लीजिए इस तरह से, इसको बोलते हैं साइन अप, इसको बोलते हैं, इस तरह का एरो को बोलते हैं जो ऊपर की ओर मुंह करके, उसको हम लोग साइन अप बोलेंगे, स्पिन अप, स्पिन अप। और जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको बोलेंगे स्पिन डाउन। क्या बोलेंगे, स्पिन डाउन, कि वो स्पिन तो कर रहा है लेकिन नीचे की ओर स्पिन कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस तरह से हमारा चारों क्वांटम नंबर खत्म हो जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
क्या बताता है? ऑर्बिट के बारे में, सेल के बारे में, उसी को एनर्जी लेवल बोलते हैं। जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हमको मिला था 2n² निकालने का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला मिला था 2n²। उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर आया, है ना, जिसमें हमको पता चला कि नंबर ऑफ सबसेल कैसे निकाला जाता है, जिसमें हमको एक फॉर्मूला मिला था n बराबर 0 से n-1। वहां पर नंबर ऑफ सबसेल हम लोग निकाल सकते हैं। तीसरा आया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सबसेल के बाद हम लोग निकाले ऑर्बिटल कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे, जहां पर हमको फॉर्मूला मिला एक ml बराबर -l से +l या फिर 2l+1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद लास्ट हम लोग पढ़े स्पिन क्वांटम नंबर, प्लस आपसे माइनस आ, बस और कुछ याद रखना है नहीं, है ना। ये स्पिन के बारे में बताता है, या तो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा जिसको साइन अप बोलेंगे, स्पिन अप बोलेंगे, या तो एंटी क्लॉकवाइज जिसको स्पिन डाउन बोलेंगे, बस और कुछ नहीं। साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे तो भी अच्छा, नहीं रखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये था मेरा छोटा सा वीडियो क्वांटम नंबर के ऊपर में। आई होप कि आपको वीडियो में कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, और एक छोटा सा नोट्स जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया, तो आप इसको कॉपी में लिख भी सकते हैं, कोई डाउट नहीं है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों वीडियो को लिंक को शेयर करें ताकि उन तक भी इस टॉपिक का वीडियो पहुंचे। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।